हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथियंस वर्ड। कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत ही बेहतर होगे। तो आज हम बात करने वाले हैं एक नए कॉन्सेप्ट और एक नए क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपके हाइट एंड डिस्टेंस या फिर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के चैप्टर्स थे। वहाँ पर एक ऐसा टॉपिक आता है जो कि क्वेश्चंस देखते ही आपको लगता है कि आप कर लोगे, लेकिन आप कर नहीं पाते हो। तो वहाँ पर आपको मैं थोड़ा सा तरीका बताने वाला हूँ, आपको किस तरीके से इस क्वेश्चन को टैकल करना है और साथ ही कैसे देखना है। तो अब ध्यान से समझिएगा। मैं इस वीडियो को बहुत ही अच्छे वे में आपको कोशिश करूंगा कि और भी बढ़िया से मैं 2 क्वेश्चन के साथ आपको इसको कंप्लीट करूं, ताकि ये जो हाइट एंड डिस्टेंस है ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए। आई होप ये वीडियो आपके लिए शायद लास्ट वीडियो है इस हाइट एंड डिस्टेंस से, ताकि आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा बिल्ड हो जाए और बहुत ही बेहतर हो जाए। और इस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं, इस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं, आपको ऑनेस्टली अगर आप करना चाहते हो तो आप कर लीजिएगा, क्योंकि आपके सामने एग्ज़ाम है। तो कोई ये फिक्स नहीं है कि यहीं से एग्जैक्टली क्वेश्चन सारे के सारे बन के आएंगे, लेकिन हाँ एक आधार बन सकता है कि ये सारे के सारे वीडियोस जो हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। क्वेश्चंस को सॉल्व करने के तरीके बिल्डअप करा सकते हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करा सकते। लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि एक बेसिक सा कॉन्फिडेंस और कॉन्सेप्ट दो के दोनों आपके पास आ जाएंगे इस पर्टिकुलर वीडियो से, या फिर जितने भी वीडियोस मैं बना के दे रहा हूँ आपको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने लिखा है और मैं इस क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि सड़क के एक ओर एक मीनार और दूसरी ओर एक मकान स्थित है। सवाल को जब आप पढ़ रहे हो तो आप बनाने की कोशिश करिएगा, ठीक है। साथ में मैंने कहा एक मीनार है, तो मीनार कॉमन सेंस की साथ बात होती है। मैंने कहा मीनार जो है, मैंने कहा थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो मीनार बड़ी होती है और मकान छोटा होता है, जाहिर सी बात है भाई। तो मैंने एक साइड में मीनार कर लिया और दूसरे साइड में हमने कह दिया कि भाई ये छोटा वाला मकान हो गया। एग्जैक्टली। चलिए अब इन दोनों के शीर्ष के, अभी देखिए आगे बात कर रहा है कि मीनार के शीर्ष से मकान के शीर्ष तथा आधार का अनुमान कोण जो है 45 और 60 है। क्या कह रहा है? ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा बात को। कह रहा है कि मीनार के शीर्ष से मकान के शीर्ष यानी कि यहाँ से, और मीनार के शीर्ष तथा मकान के पाद यानी कि आधार यहाँ से जो अनुमान कोण है। अब बात करते हैं अनुमान कोण की, बात करते हैं अनुमान कोण की। देखिएगा ध्यान से, मैंने कहा कि जो शीर्ष का अनुमान कोण होगा वो ये होगा और जो आधार का अनुमान कोण होगा वो ये होगा, ठीक है। तो ये अब वही चीज़ें हम कह सकते हैं कि जो एंगल ये वाला होगा वही एंगल ये वाला भी होगा, ठीक है। तो अब जो पहला शीर्ष से जो एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है जी? वो बना रहा है हमारा 45 डिग्री। कितना बना रहा है? 45 डिग्री। और जो हमारा आधार से बना रहा है वो क्या बना रहा है? 60 एंगल यानी कि 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक बातें समझ में आई? तो इस तरीके से आपको बनाना है। जैसे मैं फिगर बनाता हूँ वैसे ही आपको भी बनाना है। यानी ये वाला एंगल कितना हो गया? 45 और ये वाला कितना हो गया भाई? 60। इस तरीके से आपको भी दिखाना है जब भी आप एग्ज़ाम में बैठें, क्योंकि जब फिगर आपको बनाना आएगा तो आई होप मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि एग्जामिनर ये देखते ही आपको पूरा नंबर देने की कोशिश करेगा। बिल्कुल। चलिए तो आगे क्या कहता है सवाल? कहता है कि यदि मकान की ऊंचाई जो है 10 मीटर है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अगर मकान की ऊंचाई आपको दिया गया है, मैंने कहा ये हमारा क्या है 10 मीटर है, तो हमने कहा मकान ये मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मैं एक काम करता हूँ, क्यों ना मैं मीनार की ऊंचाई जो है मैं मान लेता हूँ। मैंने क्या कहा? मीनार की ऊंचाई h है, मैंने मान लिया। और फिर उसके बाद मैंने कहा यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई तो भाई हमें 10 मीटर दिया गया है ना, तो हम ये जो ऊपर वाला बचा हुआ है उसको हम क्या मानें? उसको हम मान लेते हैं क्या? उसको हम मान लेते हैं h माइनस h बड़ा वाला है, 10 छोटा वाला है, तो h माइनस 10। ये समझ में आ गया? यहाँ तक बातें समझ में आई कि नहीं? और ये ऊंचाई केवल यहाँ से यहाँ तक की है, ठीक। अभी तक हमें क्या पता है? हमें ये 10 पता है, ये पता है, ये पता है, और ये वाला भी पता नहीं है, आधार अभी हमें नहीं पता है। तो सवाल कैसे सॉल्व करेंगे ये मेन पॉइंट है। तो ध्यान से समझिए, जो नहीं पता है उसे हम मान लेते हैं। हम क्या करते हैं? मान लेते हैं। हमने कहा कि ये हो गया हमारा जो दूरी है, ये हमने कहा x है, बिल्कुल। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है? अगर ये x है तो हम कह सकते हैं कि ये वाला भी x होगा, बिल्कुल भाई। डिस्टेंस तो सेम है, आधार का जो डिस्टेंस रहेगा वही तो शीर्ष का भी रहेगा,
ठीक है, तो आप ध्यान से समझिएगा। समझने वाली बात ये है कि सर अब हमें करना क्या है, हमें यहाँ पर दिया क्या है, हमें क्या दिया है, ये हो गया हमारा पूरा h और ये हो गया x। तो हमने कहा भाई tan, हमने क्या कहा tan 60 डिग्री यहाँ पर आपको दिया गया है, बराबर हाइट कितनी है h है, बिल्कुल, और ये हो गया हमारा क्या x यानी कि नीचे आधार आ गया, बिल्कुल। तो यहाँ से क्या हो जाएगा √3 इसका मान आ जाएगा, ये हो गया h/x। तो इधर से हमने क्या किया, हमने मान लिया इधर से x को एक साइड में ले लेते हैं और h/√3 कर देते हैं, बिल्कुल। सर अब यहाँ पर एक बात और आती है कि सर आपने h को एक साइड में क्यों नहीं लिया, मैं आपको बताऊँगा, बाद में बताऊँगा, ध्यान से समझिएगा। ये पहला पॉइंट, ठीक है, क्योंकि कभी भी हम वैल्यू रखते हैं तो x की जगह पे रखते हैं, ना कि h की जगह पे। हमें चाहिए क्या, h चाहिए, ना कि x चाहिए। इसलिए हमें क्या करना है, पहले x बराबर में कुछ ले आ लो, उसके बाद उसी x का वैल्यू उठा के रख दो h के फॉर्म में, और जब h के फॉर्म में हम वैल्यू को पुट कर देते हैं तो वहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो डायरेक्टली h के मतलब h का ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए, अब ये हो गया पहले बड़े वाले त्रिभुज के बारे में। अब छोटे वाले त्रिभुज के बारे में बात करते हैं। छोटे वाले त्रिभुज में हमने कहा ये भैया हमारा हो गया tan, ये हो गया हमारा क्या हाइट यहाँ से यहाँ तक, देख रहे हैं ये वाली। तो हमने कहा tan, और ये एंगल क्या है 45 है। अगर आप चाहो तो देखिए और भी अच्छा क्लियरेंस के साथ अगर आपको लिखना है तो आप इसका नामकरण भी कर सकते हैं, जैसे ABCDE, इस तरीके से आप नामकरण भी कर सकते हैं। तो यहाँ जब आप करिएगा तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ हम बड़े वाले त्रिभुज के लिए बारे में ले लेंगे, तो ADE की बारे, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ADE में ऐसे कर सकते हैं, तब आपको और भी ज़्यादा क्लैरिफाई हो सकता है, ठीक है। तो मैं ऐसे यहाँ पर भी लिख दूंगा त्रिभुज ABC में, तो ये हो गया दूसरे त्रिभुज में, बड़े वाले ये छोटे वाले त्रिभुज में। तो ये हो गया, मैंने कहा tan 45 इज इक्वल टू, ये क्या हो गया h-10 यानी कि लंब, और आधार क्या हो गया x, ठीक है। तो अब ध्यान से समझिएगा, इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है, हमने कहा h-10 बराबर x, ठीक। अब ये उधर भेजोगे तो ये क्या हो जाएगा x बराबर h-10, ठीक है। तो अब हमने क्या कहा, हमने ध्यान से समझिएगा h की जगह x की जगह पे हम h/√3 लिख सकते हैं, बिल्कुल। आप समझ में आ रहा होगा कि मैंने क्यों वहाँ पर h/√3 रखा, ठीक है, x का वैल्यू क्यों रखा। तो अब ये h जो है उस साइड में आ जाएगा, तो हमने कहा h, चाहो तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, बराबर h-10, ठीक है। अब ध्यान समझना, इसको हम उठा के इस साइड में लेके जाते हैं और इस 10 को उठा के उसी वापस ले आके यहीं रख देते हैं। तो हमने क्या कहा, हमने कहा 10 बराबर h-h√3, क्या h√3। यहाँ तक बातें समझ में आई कि नहीं? अब यहाँ तक बातें समझ में आ गई होंगी, तो आई होप ये सारी बातें आगे यहाँ पर मैं कर सकता हूँ कि ध्यान समझिएगा। ये हो जाएगा क्या, एलसीएम लोगे, बिल्कुल, h√3 माइनस h हो जाएगा डिवाइडेड बाई √3 आ जाएगा। तो अब इसके आगे क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान सा है, बहुत ही आसान सा है। अब ये 10 मतलब ये √3 ये 10 के से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमने कहा भैया ये हो गया, इधर से h कॉमन ले सकते हैं, तो हमने h कॉमन ले लिया, √3 माइनस 1 कर दिया, फिर बराबर में क्या कर दिया 10√3। अब यहाँ इसको उधर भेज दोगे, इधर इसको उधर भेज दोगे, तो हमने कहा h बराबर 10√3, क्या 10√3 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1। यहाँ तक बातें समझ में। अब मैंने कहा कि भैया जो h का वैल्यू है, h का वैल्यू है यहाँ से आपका निकल सकता है। अगर निकल सकता है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से समझिए। इस चीज़ को मैं ऊपर लिखने वाला हूँ, इस चीज़ को ऊपर लिखने वाला हूँ क्योंकि नीचे जगह है नहीं। तो देखिए हमें हमेशा क्या चाहिए, नीचे √3 या फिर √3 माइनस 1 नहीं चाहिए होता है, बटे में कभी भी √3 या √3 माइनस 1 नहीं चाहिए होता है, ताकि आंसर बहुत ही आसान सा हो जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना है भाई, ऊपर नीचे जो है √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सर वो √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि ये इसका कॉन्जुगेट है और वो कैंसिल आउट करके ये इसका क्या करेगा, सीधे सीधे नीचे में कोई सिंपल सा फॉर्म ले आके रख देगा। जैसे देखिए √3 प्लस 1 से हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर भी √3 प्लस 1 यहाँ से भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप समझिएगा, तो
तो अब यहाँ रूट a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट थ्री का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ क्या आ गया, इसको ध्यान से देखिए, 10 ब्रैकेट में 3 इंटू 3 मतलब रूट 3 इंटू रूट 3 कितना हो गया 3, और ये हो गया कितना प्लस रूट 3। अब डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा 2, तो ये किससे गया 5 टाइम्स, तो हमने कहा h इज इक्वल टू ये हो गया 5 3 प्लस रूट 3। देखिए बात यहीं तक होती है कि जब आप क्वेश्चन को देखते हैं ना, तो वहाँ पर ये आंसर आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन इससे साधारण आंसर आपको इसमें नहीं दिखेगा, क्योंकि जो भी आंसर्स आते हैं वो कभी भी बटे में नहीं आना चाहिए, ये मैं अभी से बता दे रहा हूँ। क्योंकि एग्ज़ाम में जब आप बटे में छोड़ के आते हो ना, तो एग्जामिनर क्या कहता है कि भाई आपने अधूरा छोड़ा है, वो आधा करके, तो आपको आधा ही नंबर मिलेगा, क्योंकि वो जानना चाहता है कि आपको ये कॉन्जुगेट वाला प्रोसेस आपको पता भी है या नहीं, यानी जिसको हम हिंदी में कहते हैं परमेयीकरण। क्या कहते हैं, परमेयीकरण। ये वाला जो प्रोसेस मैंने किया ना, ये इसे कहते हैं परमेयीकरण, ठीक है। तो इस परमेयीकरण को आपको पता है या नहीं, ये मेन पॉइंट है कि वो जानना चाहता है, ठीक है। तो इतना काफ़ी है इस वीडियो के लिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। अगर आपको अच्छी लगी होगी ये वीडियो, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।